अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है। जी जनाब, मुल्क के अंदर इस वक्त मार्शल लॉ की कैफियत महसूस होती है और ये वो मार्शल लॉ नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं, जबकि ये एक सिविलियन तर्ज का एक नया मार्शल लॉ है जो कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने पैदा किया है। जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, जो पैदा किए गए हैं हालात या पैदा किए जा रहे हैं, अगर तारीख़ में या मुस्तकबिल में इन दिनों को याद रखा जाएगा या ज़िक्र किया जाएगा तो याद रखिए तारीख तरीन दिनों में इन दिनों का शुमार किया जाएगा। क्यों? जिस तरह पंजाब और सिंध के अंदर दफ़ा 144 लगाई गई है, जिस तरह पंजाब का KPK से रब्ता मुनक़ता कर दिया गया है, सूबों के राब्ते मुनक़ता किए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, पंजाब छोड़िए लाहौर के अंदर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। लाहौर के जो मरकज़ी रास्ते हैं, अहम तरीन जो इलाके हैं, वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। हालात इस तरह के नज़र आते हैं जैसे कोई एक जंग लड़ने जा रहे हैं या कोई दुश्मन आपके मुल्क में दाखिल हो रहा है जिसका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। इस और इतलात ये भी हैं कि इंटरनेट मुनक़ता किया जा सकता है। आप बिल्कुल विद इन लाहौर मूव नहीं कर सकते, विद इन पंजाब मूव नहीं कर सकते, पंजाब से इस्लामाबाद नहीं जा सकते। अगर आप KPK पहुँच चुके हैं तो KPK से आप इस्लामाबाद नहीं जा सकते। तमाम जो अहम तरीन मुल्क के इलाके हैं उनके राब्ते मुनक़ता कर दिए गए हैं। और उसके बाद आज इमरान खान ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बार फिर इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अदलिया और न्यूट्रल्स को मुखातिब होते हुए कहा है कि जनाब, मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ आप पर लाजिम है और ये एक फ़ैसला कुन वक्त है, इसलिए इस वक्त न्यूट्रल ना रहा जाए और न्यूट्रल मत रहें। हक और बातिल में आपको एक चीज़ को चुनना होगा। आज इमरान खान ने बहुत सी बातें की, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान से पहले जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत राना सनाउल्लाह ने की, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। राना सनाउल्लाह ने आज वही बातें की। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक भी वही इमरान खान और इमरान खान के गुनाह, इस तरह का उनका टॉपिक था। और आज फिर राना सनाउल्लाह ने पेशावर पर अटैक किया। जैसा कि नून लीग के लोग पेशावर के अंदर कौन सी अहम तरीन अस्करी शख्सियत लीडर बैठे हुए हैं उन पर अटैक किया है। इशारों किनारों में बात की है, लेकिन आवाम समझदार है, सब समझदार हैं कि आप किस तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, आपको कोई बात करनी है तो आप खुला करें। आपको किस चीज़ का डर है जनाब? आप तो एक अहम तरीन ओहदे पर हैं मुल्क के जो दाखिली हालात हैं, मामलात हैं, आप देखते हैं पूरे मुल्क के, तो आप इशारों किनारों में आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेशावर के बारे में कोई खुली बात करना चाहते हैं तो आप खुलकर करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जनाब, इमरान खान को पेशावर से मदद मिल रही है। इससे पहले मरीम नवाज़ भी कह चुकी हैं कि जनाब, ये जो लाडला है ये आज भी इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है। इससे पहले खुर्शीद शाह कह चुके हैं, खुद राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि इनको फ़ौज की मदद हासिल है। आज भी ये मानते हैं कि इमरान खान को फ़ौज की मदद हासिल है। और राना सनाउल्लाह ने जो आज बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जनाब आपको पेशावर से मदद मिल रही है, तो जनाब आप मुल्क के वज़ीर दाखिल हैं, आपने अभी तक क्या किया और कुछ किया भी है कि नहीं इस मदद को रोकने के लिए? तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो दूसरी जानिब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरीम नवाज़ ने अपनी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आज वही टॉपिक था जो राना सनाउल्लाह और दीगर इत्तेहादी जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था, वही टॉपिक कि इमरान खान और उसके गुनाह। यानी इनको इमरान खान और उसके गुनाह बहुत याद रहते हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाम ना आए तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल नहीं होती, इनका वो ऑब्जेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल नहीं होता। मुझे एक बात बताएं कि जिस तरह गुज़श्ता रात जो PTI के रहनुमाओं के घरों के अंदर छलांगे लगाई गई, जिस तरह पुलिस ने उनकी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इत्तेहादी जमातों की हुई और मरीम नवाज़ की हुई। उस दौरान इस पर बात ही नहीं की गई कि क्या ये ठीक था या गलत था, उन पर इल्ज़ामात क्या थे। कोई आपके पास गिरफ्तारी के वारंट्स थे या कोई उन्होंने जुर्म किया है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है जो उनकी आपने दरवाजे भी नहीं खटखटाए बल्कि सीढ़ियाँ लगाकर उनके घरों में छलांगे लगाईं और उनके घरों में बच्चियाँ थीं, ख़वातीन थी उनके घर की, उनकी तज़लील की गई और चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस था उसका पास नहीं रखा गया, उसको पामाल किया गया। उस पर तो किसी इत्तेहादी ने कोई बात नहीं की, ना उस पर पीपल्स पार्टी के लोग बोले, ना उस पर ये जो उलमा की JUIF है इनके उलमा बोले, ना खुद नून लीग के वो दानिश्वर बोले जो कि मरीम नवाज़ के बारे में जब इमरान खान ने कुछ अल्फाज अदा किए तो सोशल मीडिया पर एक तहलका मच गया था। उसके बाद
اس سے بھی بدترین بات یہ کہ جو JUIF کے بڑے رہنما بنے پھرتے ہیں راشد سمرو، انہوں نے جو غلاظت، جو غلیظ الفاظ عمران خان اور ان کی والدہ کے بارے میں استعمال کیے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور اگر ایسے علماء ہیں ہمارے تو ایسے علماء کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی. اور پھر کانسٹیبل شہید جو کمال محمد شہید ہوئے، وہ ہمارے بھائی تھے، انہیں شہید کیا گیا یا پھر جو بھی معاملہ پیش آیا اس کا الزام بھی عمران خان پہ لگایا گیا. یعنی کہ جیسے عمران خان نے کانسٹیبل کو بھیجا تھا کہ جناب آپ فلاں کے گھر جا کر دیوار پھلانگے، اگر آپ کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ کے دیوار پھلانگتے ہیں تو وہ چوری کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر وہ جو حالات ہوئے اس پر ہم یہ نہیں کہتے، اس کو پریز نہیں کرتے، لیکن ان کو آرڈرز کس نے دیے تھے، ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ جائیں ان کے گھروں میں چھلانگے لگائیں اور ان کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں، ان کی خواتین کو، بچیوں کو ذلیل کریں. جو رات کو سونے کا وقت تھا انہیں جگا کر ذلیل کیا گیا. اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو جناب پھر کسی پر الزام نہیں ٹھہرایا جاتا. اب یہ کانسٹیبل جو شہید ہوئے اس کا الزام عمران خان پر لگانا یہ بھی ایک بہت مزے کا خیز اور اسے مزاحیہ بات بھی کہا جا سکتا ہے اور ایک دلچسپ مکالمہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے اس کو مروایا. جناب عمران خان نے کہا تھا کہ آپ ان کو آرڈرز جاری کریں تاکہ وہ رات کے 12 بجے کے قریب لوگوں کے گھروں میں جا کر، ان کے پرسنل رومز میں جا کر، ان کے بیڈ رومز میں جا کر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں. تو اس وقت حالات یہ ہیں اور پورے ملک کے اندر جو راستے ہیں وہ منقطع ہیں. آپ نے لاہور کے اندر کہیں ٹریول کرنا ہے تو آپ وہ ٹریول نہیں کر سکتے، اور آپ نے پنجاب سے باہر جانا ہے، اسلام آباد سے پشاور جانا ہے، پشاور سے اسلام آباد جانا ہے، کوئی رستہ آپ کو کھلا نہیں ملے گا. حالات اس وقت ایسے ہیں جیسے کہ آج یہ نون لیگ کے لوگ، موجودہ حکومت کسی دشمن کے خلاف جنگ لڑنے جا رہی ہے. اور عمران خان نے کہا کہ جناب آپ نے میرے دور کے اندر بلاول بھٹو زرداری اور دیگر جماعتوں نے مل کر مہنگائی مقام مارچ کیا، مریم نواز نے مل کر ان کے ساتھ کیا، کوئی رستے نہیں روکے گئے. فضل الرحمان اور ان کی پارٹی نے دھرنا دیا اسلام آباد کے اندر، وہ لوڈو کھیلتے رہے، فٹ بال کھیلتے رہے، خوب جھولے لیتے رہے، انہیں کسی نے نہیں روکا. اور ایک بات یاد رکھیے، ایسے ہتھ کنڈے وہی حکومت استعمال کرتی ہے جس کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری چھٹی ہونے والی ہے. عمران خان کی حکومت کو کوئی ڈر نہیں تھا، نہ انہوں نے اس طرز کے رستے روکے، نہ ہتھ کنڈے استعمال کیے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے اور مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد